मैं आश्रुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। उत्तर प्रदेश में इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अपने काम को लेकर तो जाने ही जाते हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में बुरी हार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम और सुर्खियों में बन चुका है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का जनाधार मजबूत करना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अपने दम पर और अपनी पार्टी, जिस पार्टी का गठन हाल ही में मौर्य करते नजर आए थे, केवल उस पार्टी के बलबूते पर स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी का जनाधार मजबूत नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बार फिर से अन्य दल की ओर इशारे कहीं ना कहीं जो संकेत है वो कहीं ना कहीं अब दागने शुरू हो चुके हैं। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से मायावती अखिलेश के समर्थन में है। मायावती और अखिलेश के संपर्क में बताए जा रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं स्वामी मौर्य अपनी पार्टी का जनाधार बचाने के लिए किसी अन्य दल में शामिल होते नजर आ सकते हैं या किसी अन्य दल के साथ गठबंधन करते नजर आ सकते हैं। यह स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य की है। अगर उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की बात कर ली जाए, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में मौजूद तो जरूर है, लेकिन उसी के साथ साथ संघमित्रा मौर्य का लोकसभा चुनाव में बदायूं की सीट से जो टिकट काटा गया था, उसके बाद से ही संघमित्रा मौर्य की भी स्थिति खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी के साथ अब रहना नहीं चाहती। कोई भी औपचारिक बयान तो अभी तक वो देती नहीं नजर आई है, लेकिन अगर संघमित्रा मौर्य के हाल ही के बयानों पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाए और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा था, उसके बाद मंच पर रोती भी नजर आई थी। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी के वर्चस्व में ही कहीं ना कहीं डूबते नजर आए। पार्टी का जो एक तरह से कहें, जो पार्टी अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास कर रही थी, उसी में धीरे गिरते नजर आए थे। अब वही स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के साथ एक बार फिर से दल बदलने में कामयाब हो सकते हैं। आपको बता दें, हाल ही में मायावती के साथ भी उनके बातचीत के, उनके संपर्क के तमाम कयास लगाए जा रहे थे। सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें आ रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जाते, बहुजन समाज पार्टी के खाते में एक बार फिर से कुछ वोटों का समीकरण डालते नजर आ सकते हैं। इसी तौर पर कहें तो गठबंधन करते नजर आ सकते हैं। हालांकि अब तक कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उपचुनाव है और उपचुनाव के लिए मायावती ने जो अभी तक कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा है, इनमें से एक आध सीट ऐसी हो सकती है जिसमें या तो स्वामी मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य चुनावी मैदान में उतरती नजर आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का साथ आज नहीं तो कल संघमित्रा मौर्य छोड़ती जरूर नजर आएंगे। देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी रणनीति बनाने के प्रयासों में जुट रखे हैं। अब देखना यह दिलचस्प है कि आने वाले समय में स्वामी और संघमित्रा आखिर क्या रणनीति बनाएंगे और आखिर कैसे चुनावी मैदान में आगे बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि अगर ये दोनों ही किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं या अपनी पार्टी का गठबंधन मायावती के साथ करते नजर आते हैं, तो राष्ट्रीय जनाधार पूरी तरह से बदल जाएगा। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।